Hello everyone, welcome to Sriram's IS. In this particular session, we'll talk about maternal mortality 2000 to 2023 report, reimagining parliamentary equity. Basically, हम यहाँ पर delimitation की बात करेंगे. Future ready workforce, Dudhwa Tiger Reserve और river blindness. So these will be our articles. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, you will get पिक्चर क्लैरिटी कि अच्छा ये अपना जीएस पेपर 2 से लिंक होता है या आप अपने विमेन सेक्शन से लिंक कर सकते हो, पेपर 1 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स या आप पेपर 2 से पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, दुधवा टाइगर रिजर्व है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, रिवर ब्लाइंडनेस क्या है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. सो अब तक आई थिंक वो कनेक्टिविटी आप बिल्ड कर चुके हो. और जो नए बच्चे हैं जो अपकमिंग एग्जाम 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द सिलेबस याद कराओ. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद ही वो कनेक्टिविटी डेवलप होती है. Shriram's IS has been serving the nation since 1985. You can trust the quality content. And for those who are preparing for 2025, we have previous year question series where Mayank Bharadwaj sir take these sessions and topic wise वो prelims के previous year questions cover कर रहे हैं. A very great initiative. You can refer. It is absolutely free of cost. 2026 के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो there is UPSC Foundation course जिसका description में डिटेलिंग दे रखी है. जीएस के सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप, सीसैट की क्लासेस, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ इन डिटेल. देखो, पढ़ो, अच्छा लगे एनरोल करो. ठीक है, तो दिस यू कैन डू. अच्छा, जो हम दुधवा टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में ये स्नेक देख रहे हो, लॉन्ग स्नूटेड वाइन स्नेक, ये दुधवा टाइगर रिजर्व में देखने को मिला है. तो इसी चक्कर में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे और टाइगर रिजर्व के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है जी. तो ये जो स्नेक है ना, वो ये दिस इज लॉन्ग स्नूटेड वाइन स्नेक. लॉन्ग स्नूटेड क्यों? क्योंकि इसका पॉइंटेड नोज है, लॉन्ग नोज है. वाइन स्नेक मतलब ये थिन ग्रीन कलर का, जैसे आपने देखा है, लाइक अ वाइन. ये प्लांट्स में ऐसे छुप जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. ये बहुत रेयर होता है देखना, एंड बहुत लंबे समय से यहाँ दिखा भी नहीं है. सो इसको देखना, इट इज़ अ वेरी बिग, यू कैन से, रीडिस्कवरी फॉर द साइंटिस्ट एंड फॉर द वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स. ठीक है जी. सो दैट इज वाई इट इज इन न्यूज. नाउ कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, क्या इसके फीचर्स हैं, वो आई डिस्कस. सो दिस स्पीशीज वॉज प्रीवियसली सीन ओनली इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और अब ये यहाँ देखने को मिला है. कॉल्ब्रिडे फैमिली से ये बिलोंग करता है. एक नॉन वेनोमिनस स्नेक है, इंपॉर्टेंट है. और ये लॉन्ग, इसकी स्लेंडर बॉडी है, ब्राइट ग्रीन ब्राउन कलर की, तभी वो कैमोफ्लाज हो जाता है. ठीक है, दिखता भी नहीं है फिर. एंड इलोंगेटेड स्नूट है जो इसको बाकी से अलग करती है. एर्बोरियल स्पीशीज है, बेसिकली पेड़ों पे रहते हैं, इजीली ब्लेंड हो जाते हैं लीव्स और ब्रांचेस के साथ. माइल्डली वेलोमिनस है, ह्यूमंस के लिए डेंजरस नहीं है. ठीक है. अब रही बात दुधवा टाइगर रिजर्व की, तो ये टाइगर रिजर्व आपको मैप में देखना है खुद से. यू हैव टू लोकेट ऑन द मैप. उत्तर प्रदेश जाओ, एटलस में घूमो. 1-2 रुपए का मैप, आप, मुझे नहीं पता कितने का आता है, ठीक है, शायद 2 का ही आता है. वो एक पेपर वाला मैप होता है, उस पर आप लोकेट कर लो दुधवा टाइगर रिजर्व. तो इससे क्या है, आपका वो मैप करंट ओरिएंटेड मैप बन जाएगा. ठीक है. सो दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. एंड दिस रिजर्व इंक्लूड्स दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. राइट. तो ये तराई भाबर जोन जो है, जब आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी हो, अपर गैंगटिक प्लेन अगर आपने देखा हो कि नदी आती है तो छुप जाती है क्योंकि वहाँ बहुत पत्थर होते हैं, अंडरग्राउंड चली जाती है, फिर रीअपियर होती है. ठीक है, कहीं पर पुराने कंकर पड़े हैं, कहीं पर न्यू मिट्टी आती है. सो उसी तरीके से बेल्ट है, तेराई भाबर, ठीक है, खदर, भंगर, तो ये सारी जोन्स हैं अपर गैंगटिक प्लेन्स के. सो ये जो पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व है, ये तराई भाबर जोन के अंदर पड़ता है. यहाँ से जो नदियाँ इस रीजन से बहती हैं, शारदा, गेरुआ, सुहेली, मोहना, घगर नदी. एंड वेजिटेशन यहाँ पर आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, दैट इज डोमिनेटेड बाय साल ट्रीज. ठीक है. आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, वी हैव दिस जियोपॉलिटिकल डायलॉग्स की सीरीज जहां पर 2 बेस्ट फैकल्टीज दे कम एंड डिस्कस दीज हॉट बर्निंग इश्यूज वाया पॉडकास्ट. एपिसोड्स आर आउट. आपको बेसिकली क्या बोलते हैं, हाँ, मेंस में हेल्प करेगा और इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेगा. तो जो भी वो डिस्कस करे, सिर्फ सुनना नहीं है, उसको लिखना भी है. अब इन्हीं के साथ साथ और भी बहुत से सेशंस अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पे. आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और एक बार देखो
देखो एक बार, अच्छा लगेगा, यू विल फाइंड इट फ्रूटफुल, कंटिन्यू करो, है कि नहीं। और जो समझाएं वो लिखो, बस इतना ही करना है, और याद करते चलो, साथ साथ याद करते चलो, ठीक है। रिवर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हाल ही साइंटिस्ट फ्रॉम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टडीड ब्लैक फ्लाइज इन द सेंट्रल हिमालयन रीजन। ये देख रहे हो, दे ऑफर होप फॉर रिवर ब्लाइंडनेस कंट्रोल। देखो क्या है ना, मैं आपको सिंपल टर्म में बताती हूँ, लाइंस तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो साइंटिस्ट ने 4 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ब्लैक फ्लाइज फोकस करी अलग अलग प्लेसेस से, ठीक है। ये स्टडी हेल्प कर सकती है इन कंट्रोलिंग दिस डिसीज दैट इज नेम्ड रिवर ब्लाइंडनेस। रिवर ब्लाइंडनेस एक वो डिसीज है जो कि टाइनी वॉर्म्स से होती है, जो वॉर्म स्प्रेड करती हैं ये ब्लैक फ्लाइज, ठीक है। इची स्किन होगी, बम्प्स होंगे, सीरियस केसेस में इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस ऑल्सो, तभी रिवर ब्लाइंडनेस। ये जो ब्लैक फ्लाइज हैं ये डिसीज को स्प्रेड करती हैं एंड दे ब्रीड नियर दी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। अब आप इन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करके यू कैन ट्रैक विच स्पीशीज आर हार्मफुल, यू कैन अंडरस्टैंड वेयर दे लिव, वेयर दे ब्रीड, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक पहली डिटेल स्टडी होगी ब्लैक फ्लाइज की, नई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी ताकि आप इस डिसीज को स्प्रेड होने से रोक सकें, एंड इट विल हेल्प इन पब्लिक हेल्थ प्लानिंग ऑल्सो, ठीक है। समझ आ गया कॉन्टेक्स्ट, न्यूज में क्यों है एंड एवरीथिंग, समझ आ गया तो बहुत बढ़िया है। बस फिर यही डिसीज है, ये इनोवेशन बेसिकली डिसीज कंट्रोल को एनहांस करने के लिए, ठीक है जी। सो कहाँ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, सही। एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है एंड इट इज कॉज्ड बाय पैरासिटिक वॉर्म ऑनकोकरा वॉल्वुलस, इससे ये होता है। ये डिसीज बेसिकली, ये जो ब्लैक फ्लाई, जब इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाई होगी वो बाइट करेगी तो उससे ये होगा, ठीक है। यहाँ पे स्किन इचिंग होगी, स्किन में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, देयर कैन बी ब्लाइंडनेस, परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है। इन्फेक्शन रिलेटेड ब्लाइंडनेस है ये, स्पेशली जो रूरल पॉपुलेशन है अफ्रीका, येमेन, लैटिन अमेरिका के पास, वहाँ मेजरली दिस अफेक्ट दैट रीजन। तो ट्रीटमेंट बेसिकली रिलाई करता है ऑन मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूजिंग इवर्मेक्टिन with a minimum of 80% therapeutic coverage required for effective control। बेसिकली बता रहे हैं कि क्या कर सकते हो आप, ट्रीटमेंट क्या है। मेडिसिन इज गिवन टू दिस लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वंस इवन इफ दे डोंट हैव सिम्टम्स। मेडिसिन का नाम है, अब आप वो नहीं, आप डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से ही होती है हर चीज़। अगर ये ट्रीटमेंट अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से काम करे, सो एटलीस्ट 80% ऑफ द people in that area they must take this medicine regularly। WHO क्या कहता है? WHO कहता है कि ना ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, स्पेशली रिमोट और रूरल एरियाज के अंदर मोस्ट इग्नोर्ड। जो इतने रिमोट विलेजेस में जो लोग हैं उनको अफेक्ट करती है। सीरियस हेल्थ सर्विसेज और वेरियस जहाँ पर हेल्थ सर्विसेज बहुत पुअर है वहाँ होती है। कुछ कंट्रीज हैं that have beaten this disease and they are declared free from the river blindness, कोलंबिया, मैक्सिको, ये कुछ जगहें हैं, अगर आप चाहें तो एक बार याद कर सकते हैं। 2025 के अंदर नेगर वो पहली अफ्रीकन कंट्री बनी है जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी, ये आप अपने मेंस में, इसमें फैक्ट्स हैं, यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। मैटरनल डेथ बेसिकली होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, जब देयर इज अ डेथ ऑफ द वुमेन, ठीक है। 2023 में इंडिया में 19,000 मैटरनल डेथ्स हुई हैं। ये नंबर सेकंड हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा नाइजीरिया के अंदर हुई हैं। मैटरनल डेथ क्या है? मैटरनल डेथ बेसिकली वो होता है जब एक वुमेन डाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और आफ्टर डिलीवरी विद इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन लाइक इन्फेक्शन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अनसेफ एबॉर्शन हो गया, हैवी ब्लीडिंग हो गई, देयर कैन बी वेरियस रीजंस। लेकिन अगर एक अच्छी हेल्थ केयर हो तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो।
ये रिपोर्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके हाइलाइट्स, ये रिपोर्ट है फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस मैटरनल मोर्टेलिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप, जिसमें WHO है, यूनिसेफ है, UNFPA है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ठीक है। मोस्ट अप टू डेट इंटरनेशनली कंपैरेबल एस्टिमेट्स मैटरनल डेथ के प्रेजेंट करते हैं, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और कंट्री लेवल पे। तो क्या कह रही है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट कह रही है कि 2,60,000 women 2023 में दे डाइड ड्यू टू प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ रिलेटेड रीजंस। इसका मतलब हर दिन लगभग 712 विमेन्स की डेथ होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2000 के कंपैरिजन में 2000 में जितनी डेथ्स हुई उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें सो अभी मैटरनल डेथ हैव ड्रॉप्ड बाय 40%। मतलब आप अच्छा कर रहे हो, यू आर गिविंग बेटर यू आर गिविंग विमेन बेटर एक्सेस टू हॉस्पिटल्स, देयर आर स्किल्ड डॉक्टर्स, इमरजेंसी केयर हो जाती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर एक्सट्रीमली हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो आया हो। वेरी हाई MMR अभी मार्क अब इस बार नहीं हुआ है। इसका मतलब वर्स्ट केस जो मैटरनल डेथ का है दैट आर डिक्रीजिंग। ये अपने आप में बड़ी बात है। स्टिल 70% जितनी भी ग्लोबल डेथ हो रही है उसका 70% डेथ हो रही है सब सहारन अफ्रीका में, 17% सेंट्रल और सदर्न एशिया में, 17% जिसमें इंडिया भी आता है, ठीक है। 2023 में 37 कंट्रीज वर फेसिंग द प्रॉब्लम्स लाइक वॉर, वायलेंस, वीक गवर्नमेंट, तो पुअर हेल्थ केयर सिस्टम हुआ, देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट, देयर वर फ्रेजाइल कंट्रीज। तो इन प्रॉब्लम्स के चलते भी मोस्ट वुमेन्स डाइंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ दे लिव्ड इन दोज कंट्रीज वेयर देयर वर बिग सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, 64% लगभग। ये देखिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैटरनल डेथ नाइजीरिया में, इंडिया के अंदर 19,000, यही सेम नंबर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी है। पाकिस्तान में 11,000, ग्लोबल अगर आप देखो तो उसमें 4.1% टोटल। चाइना का क्या है? चाइना की पॉपुलेशन का साइज सिमिलर है इंडिया के जितना, लेकिन चाइना के अंदर जो डेथ होती है वो है 1400। इंडिया में मैंने आपको बताया 19,000, चाइना में 1400 ओनली। 19,000 के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो इसका मतलब वहाँ हेल्थ केयर बेटर है, स्पेशली फॉर द मदर्स, दे कैन सेव मेनी लाइव्स। उनकी पॉपुलेशन हमारे जितनी है, क्राउडेड कंट्री। So this shows that there is a urgent action that is required. You need to improve healthcare for women. You need to provide trained doctors, emergency care. These are the things that need to be done. Maternal mortality ratio क्या होता है? Per 1 lakh live birth, how many women die? 2000 में out of 1 lakh childbirths 362 women died. 2023 में ये नंबर गिर के आया है 80, मतलब 78% का ड्रॉप है, ठीक है। प्रोग्रेस कर रहे हैं। कोविड-19 आया, पैंडेमिक ने काफ़ी चीज़ों को फिर और हार्ड कर दिया टू गेट दैट प्रॉपर मेडिकल केयर। देखो मेन कॉज जो है ना मैटरनल डेथ का वो है, जस्ट अ सेकेंड यहाँ लिख देते हैं, हेमोरेज। सो इमरजेंसी केयर इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। देखो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि सिनेरियो क्या है। पॉपुलेशन देश की हर साल बढ़ रही है, ठीक है। मान लो, मैं जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ, अभी सिर्फ समझाने के लिए नंबर दे रही हूँ। 2001 के सेंसस के बेसिस पे आपने कहा, देखो क्या है ना, मैंने आपको पहले भी ये समझाया डिलिमिटेशन होता क्या है।
1 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ग्रुप को एक मेंबर एक एमपी, सेम है, इसमें भी 1 लाख लोग हैं, इसमें भी 1 लाख लोग हैं, इसमें भी 1 लाख लोग हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है ना, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो वो चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूएंस जो आपने कहा, ये पहले 1 लाख लोग एक एमपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब मान लो वहाँ पर 5 लाख हो, स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ के 10-15 लाख और हो गई हो, तो आपको और कॉन्स्टिट्यूएंसीज चाहिए रहेंगी, डीलिमिटेशन करने की ज़रूरत है। सो इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस बिग चेंज इन लोकसभा नाउ। सीट्स आर डिवाइडेड अमंग द स्टेट्स। अब ये होने वाला है, देखो अब 2026 का सेंसस होगा, 2026 सेंसस। डिबेट यही है कि जो स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत अच्छा किया, जैसे साउथ की स्टेट्स हैं, और नॉर्थ की स्टेट्स में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाया ढंग से, तो उन्हें ज़्यादा सीट मिलेंगे तो ये अनफेयर हो गया उनके लिए। सो दिस इज नॉट अबाउट चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ द वोटिंग एरियाज, कि मैंने वोटिंग एरियाज की बाउंड्री चेंज कर दी। इट्स अबाउट हाउ मेनी लोकसभा सीट्स यू विल गेट, दैट इज द डिबेट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? देयर इज आर्टिकल 81, देयर इज आर्टिकल 82। आर्टिकल 81, 82 यही बात करते हैं, हाउ मेनी सीट्स लोकसभा शुड हैव, राइट। नंबर ऑफ से जो सीट्स हैं, जो हर एक स्टेट, मान लो हरियाणा की 10 सीटें हैं लोकसभा के अंदर, दैट इज स्टिल बेस्ड ऑन 1971 पॉपुलेशन डेटा, करंट नंबर्स पे नहीं है। बट 1976 से 2026 में तो बहुत चेंजेस आ गए होंगे ना। देखो आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत डिसप्रोपोर्शनेट हुई है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक हुई। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 8.38 करोड़ से 24.1 करोड़ का ग्रोथ देख लो। बिहार में 4.21 से 13.1 करोड़, केरला में 2.14 से 3.6। तो southern states like Kerala, Tamil Nadu, they have successfully stabilized their population, right? So what can be the possible solutions? Possible solution is a balanced formula. Use both population and development indicators to decide the seat. Incentivize good behavior. You can create an upper cap, how many seats a single state can have. This was mentioned in the article. Bring all the states together. Find a fair solution. Right? हर 10 साल में इंडिया में सेंसस होता है कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, राइट। आर्टिकल 82 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि लोकसभा की सीटें अपडेट होनी चाहिए आफ्टर ईच सेंसस। 10 साल में सेंसस होता है, 10 साल बाद अपडेट करो। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इसको 1976 में इट वॉज पुट इन होल्ड। 1971 का सेंसस यूज किया था, राइट। तो द प्रॉब्लम इज दिस। समझ आ गई अब बात? नाउ डिबेट भी समझ आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। हर एक स्टेट मैटर करती है। वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रीट एवरी स्टेट फेयरली। समझ आ गई? दिस matters. Good governance should be encouraged. Federal unity should be encouraged. There should be feeling of cooperativeness, cooperation, right? So various other parameters can also be taken to concern. You can look at the performance at education level, at healthcare access, gender ratio, how well the state is governed. These all things can also be taken care of. ठीक है जी। आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है, दैट इज रिगार्डिंग इंडियाज वर्कफोर्स। जॉब आज के टाइम पे जो चाहिए है, देखो टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, क्लाइमेट कंसर्न साथ में चल रहा है, इकोनॉमी भी ग्लोबलाइज है। आपको अपने एजुकेशन सिस्टम को, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को वक्त के अनुसार बदलना पड़ेगा। नई तरीके की जॉब है तो यूथ को नई तरीके की स्किल्स आनी चाहिए। सो यही कह रहे हैं
फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 एक रिपोर्ट है. किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की. ऐसे ही एक और इंडेक्स है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स. ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, बट बस स्किल्स नहीं है. वो यू मस्ट अपग्रेड योर वर्कफोर्स. AI है, रोबोटिक्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर चेंजिंग नाउ हाउ वी वर्क. नाउ जॉब्स नीड डिजिटल स्किल्स. अलग अलग देश अलग अलग रेट पे दे आर एजिंग. आपकी वर्कफोर्स यंग वर्कफोर्स है, जो आपके पास एक एडवांटेज है. ट्रेड आप देख रहे हो, इस टाइम पे ट्रेड वॉर हो रहा है. थिंग्स आर अनसर्टेन, डिवाइडेड नाउ, राइट. क्लाइमेट चेंज की फाइट में इट इज क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, ग्रीन एनर्जी में, सस्टेनेबिलिटी में, राइट. सो इंडिया मस्ट ट्रेन इट्स पीपल फॉर द फ्यूचर वर्क. समझ रहे हो आप? देयर विल बी मेनी जॉब लॉसेस एंड देयर विल बी मेनी अदर जॉब्स ऑल्सो. बस ध्यान आपको रखना है, देयर शुड बी अ शिफ्ट टू टेक ड्रिवन. हाई स्किल जॉब्स हैं. एम्प्लॉयर को क्या चाहिए? कंपनीज को बाय 2030 दे आर नॉट जस्ट लुकिंग कि एक वर्कर चाहिए. दे वांट स्किल्ड, हेल्दी, एडॉप्टेबल टीम्स. वही उनकी टॉप प्रायोरिटी होगी, जिनके पास एनालिटिकल थिंकिंग हो, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी हो, रिजिलियंट हो, राइट, एडप्टेबिलिटी, लीडरशिप, ये सब हो. तो ये सब के हिसाब से यू हैव टू ब्रिज दैट गैप. सरकार बेटर पॉलिसीज बनाए. कॉलेजेस में जो एजुकेशन मिलती है, सिर्फ मेमोराइजिंग द फैक्ट्स इज नॉट द गेम. स्टार्ट टीचिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, जॉब रेडी स्किल्स, inclusive, flexible. So you need to build a future ready India. ठीक है जी, that was the whole session. I hope things are clear. Any doubt you can ask me in the comment section, and for more such videos do subscribe. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning, all the best. Thank you.